ओम नमः सिद्धेभ्य। आज की इस परिचर्चा में मेरा विषय रखा गया है व्यवहाराभासी की प्रवृत्ति के 4 मूल कारण। कल की परिचर्चा में हम सब लोगों ने निश्चयाभासी जीव के स्वरूप की चर्चा की और आज हम सब लोग जो चर्चा करेंगे वो व्यवहाराभासी जीव की चर्चा करेंगे। निश्चयाभासी का उल्टा है व्यवहाराभासी। निश्चयाभासी के लिए तो बाह्य क्रिया का वास्तव में कोई महत्व नहीं है, लेकिन व्यवहाराभासी जीव के लिए बाह्य क्रिया ही सर्वे सर्वा है। आप देखोगे तो जो ये व्यवहाराभासी जीव है ये शरीर की क्रिया में धर्म मानता है। व्यवहाराभासी जो जीव है ये शुभ कार्यों की क्रियाओं में धर्म मानता है। टोडरमल जी ने तो अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में जब व्यवहाराभासी जीव का प्रकरण प्रारंभ किया तो उन्होंने वहाँ कहा व्यवहार तो निश्चय के साथ प्रकट होता है, निश्चय के अभाव में व्यवहार का आभास मात्र होता है और इसी का पक्ष कर उसको धर्म जानकर मिथ्यात्व रूप जो परिणमता है वो वास्तव में व्यवहाराभासी जीव है। और ये व्यवहाराभासी जो जीव है ये 4 तरह की प्रवृत्ति इसकी दिखाई देती है। सबसे पहले ये कुल अपेक्षा धर्म मानने से ये मानता है कि भैया मैं जिस कुल में जन्मा वही धर्म मेरा है। दूसरा परीक्षा बिना आज्ञा मानने से। तीसरा यदि हम सब लोग देखें तो सांसारिक प्रयोजन के धर्म के लिए धारण करने से। और चौथा यदि हम सब लोग देखें तो ये निश्चय को धर्म नहीं जानकर अभूतार्थ रूप धर्म को साधता है। सबसे पहले बात यदि हम सब लोग करें कुल अपेक्षा धर्म मानने की, तो कितने ही जीव ऐसे हैं जो कुल क्रम से ही अपने आप को जैनी कहते हैं। जैन धर्म का स्वरूप तो जानते नहीं, लेकिन कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आ रही है वैसे वो प्रवृत्त होते रहते हैं। यदि कुल से यदि अपन सब लोग प्रवृत्ति रूप यदि प्रवृत्त माने तो फिर तो जो अन्य धर्म है उसमें भी ये कार्य सिद्ध होता हुआ हम सब लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि अन्य धर्मी जीव भी अपने अपने धर्म के अनुसार अब हम सब लोगों को प्रवृत्त करते हुए दिखाई देते हैं। और बात रही कुल की, तो यदि हम सब लोग देखें तो टोडरमल जी ने उदाहरण दिया कि भैया जैसे कोई व्यक्ति दरिद्री हो तो फिर आप धनवान कैसे। वहां तो कुलक्रम का विचार नहीं करता। धर्म के क्षेत्र में ये जीव कुलक्रम का विचार करता है और धर्म के क्षेत्र में कुल का क्या प्रयोजन। पिता तो हमने तो प्रथमानुयोग में ऐसे खूब उदाहरण देखे कि पिता तो कहाँ जाए, पिता नरक जाए और पुत्र मोक्ष जाए, पुत्र मोक्ष जाए और पिता नरक जाए। और ये जीव धर्म के क्षेत्र में कुल का प्रयोजन लगाता हुआ वहाँ दिखाई देता है, लेकिन कुल क्रम धर्म के क्षेत्र में संभव नहीं है। और दूसरी बात, ये 5 इंद्रियों के विषयों में भोगों में ये जीव कुल क्रम तो वहाँ तो लगाता नहीं। वहाँ तो ये विचार नहीं करता कि भैया मेरे दादाजी मेरे परदादाजी उनका रहन सहन कैसा था, उनकी वेशभूषा कैसी थी। जब बात धर्म की आए तो वहां पर यह जीव कुल कर्म का विचार करता है। ये जीव लौकिक कार्य के प्रयोजन की जब बात आए तो उसमें तो आगे बढ़ता है, लेकिन जब धर्म के क्षेत्र की बात आए तो वहां पीछे मुड़ के देखता है। वहां ये सोचता है कि भैया हमारे जो बड़े बूढ़े पुराने लोग थे वो क्या गलत थे, तो वहां ये पीछे की बात करता है। और कुल की जब अपन सब लोग बात करें तो बोलो वो परिस्थिति भी गुरुदेव श्री के समय की याद आती है, जब गुरुदेव ने श्वेतांबर संप्रदाय को छोड़कर दिगंबर संप्रदाय धारण किया। और उस समय बाबू युगल जी ने एक कविता लिखी, उसकी कुछ लाइन है, बोली दुनिया अरे अरे रे मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है उस पथ से अब मुंह मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्ति लताएं दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी। और फिर उनसे कहा यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी,
अरे तुम्हारे इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचा रे, लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढाता। और गुरुदेव ने उत्तर भी दिया और बाबूजी ने उन शब्दों में उसको पिरोया। उन्होंने कहा, उत्तर मिला धर्म शिशु जननी के आंचल में धर्म नहीं पलता, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता। आप सोचो, यदि कुल परंपरा से यदि धर्म होता तो फिर तो ये बड़ी दिक्कत होती। और कोई कहे कि लेकिन अपनी परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तना उचित थोड़ी है। हम अपना धर्म छोड़े और नए मार्ग में लगे, तो उसके लिए भी कहा भैया परंपरा छोड़कर यदि अपनी बुद्धि से ये जीव नवीन मार्ग धारण करे तो बोले उचित नहीं है। लेकिन हम देखते हैं काल दोष के कारण कई पुरुषों ने बोले कि पाप रूप प्रवृत्ति परंपरा चलाई है, उनका निषेध कर कर यदि हम अपनी जैन परंपरा में प्रवर्तन करें तो ये बुरा नहीं है। और अंत में टोडरमल जी ने ये तक कहा, यदि तुझे कुल परंपरा का विचार करना है ना, तो विवाह आदि अपने कुल संबंधी कार्यों में तो कुल परंपरा का विचार करना, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कुल परंपरा का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक चीज हमें देखना, टोडरमल जी ने धर्माचरण का निषेध नहीं किया, धर्माचरण यहाँ पे उनने कुल बुद्धि का निषेध किया। ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए। और यदि हम सब लोग दूसरी प्रवृत्ति की ओर जाएं, तो जिसमें ये जीव ये कहता है कि परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, कि भैया हमें तो परीक्षा नहीं करनी, हमें तो आज्ञानुसारी बनना। और हम देखते हैं कितने ही आज्ञानुसारी जीव जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं और ये कहते हैं कि भैया हमें तो जिनेंद्र भगवान की जैसी आज्ञा है, शास्त्रों में जैसी बात आई है वैसी बात माननी। तो टोडरमल जी कहते हैं भैया आज्ञानुसारी बुरा नहीं है, आज्ञानुसारी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा रहित में दिक्कत है। हमारे तो आचार्य जगह जगह हम सब लोगों को कहते हैं कि भैया मैं निज वैभव से ये बात बता रहा हूं, लेकिन तुम अपने निज वैभव से इस बात को जानना। हमारे यहाँ तो कितने सारे ग्रंथ परीक्षा नाम से प्रकाशित हैं। आप देखो, धर्म परीक्षा, परीक्षा मुख, ऐसे अनेक ग्रंथ जो है, शासन परीक्षा, ऐसे अनेक ग्रंथ परीक्षा के नाम से प्रकाशित हैं। अरे न्याय दीपिका ग्रंथ में तो परीक्षा की परिभाषा भी बताई। वहां तो कहा विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य द्रोबल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो च परीक्षा। वहां तो परीक्षा तक की परिभाषा बताई। और ये जीव कहता, और जब तक ये जीव परीक्षा नहीं करेगा ना, तब तक निर्णय तक नहीं पहुंचेगा। और निर्णय तक नहीं पहुंचेगा तो ये जीव सत्यार्थ वस्तु तक पहुंचने वाला नहीं है। इसीलिए परीक्षा तो करना ही करना, परीक्षा के बिना तो कार्य होने वाला नहीं है। और यथार्थ सत्य श्रद्धान के लिए इस जीव को परीक्षा करनी चाहिए। और जब परीक्षा की बात आती है तो ये जीव एक बात और हम सब लोगों से कहता हुआ दिखाई देता है कि हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि 10 प्रकार के सम्यक में एक आज्ञा सम्यक तो भी है। हमने तो पढ़ा है कि धर्म ध्यान के भेदों में एक आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान भी है। और हमने तो ये भी सुना है कि भैया जिन वचन में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में हम सब लोगों को शंका नहीं करनी चाहिए। ये परीक्षा न करे उसके लिए ये तर्क हम सब लोगों को देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसके लिए कहते हैं सबसे पहले बात, यदि अपन सब लोग शंका की भी करें, देखो शंका भी वास्तव में अपन सब लोग उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भैया शंका नहीं करना, इसमें एक तो हम सब लोग हो सकते भैया जिज्ञासा करना, और एक होता है अविश्वास होना। तो हम अविश्वास करने के लिए शंका नहीं, हमारा तो जिज्ञासा करने के लिए हम सब लोग परीक्षा करते हैं कि भैया इसको और हम सब लोग और अच्छे से इसको जाने। इसीलिए वहां पर ये बात कही। और ये बात भी कहेगा कि हम सब लोग परीक्षा करें तो किस किस की परीक्षा करें। तो गुरुदेव तो
गुरुदेव तो कहते थे कि भैया परीक्षा करनी तो जो अपने मूलभूत हैं, जो अपनी मूल रकम है, उनकी परीक्षा कर लेना। देव, शास्त्र, गुरु, मोक्ष मार्ग, इनकी परीक्षा कर लेना। और बाकी चीजों की यदि परीक्षा ना भी हो तो काम चलेगा, लेकिन इनकी परीक्षा तो ये जीव कर ही लेना। क्योंकि फिर ये कहता है किन किन की परीक्षा करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। तो जिनकी परीक्षा हो सकती है, जो प्रमाण नय आदि का विषय हो, उनकी तो परीक्षा कर लेना। जो अनुमान आदि से जानने में आए, उनकी परीक्षा कर लेना। लेकिन शास्त्रों में कई बातें ऐसी भी हैं जो अनुमान आदि, प्रमाण आदि का विषय नहीं बनती हो, तो उनको आज्ञा से स्वीकार कर लेना। और शास्त्रों में कई बातें ऐसी भी हैं जो इस शास्त्र में तो मिल रही, लेकिन अन्य शास्त्र में भी मिल रही, तो उसकी परीक्षा करना जरूरी नहीं है। और जिस जगह हम सब लोगों को शास्त्र में परस्पर विरुद्ध बातें दिखाई दे, तो अपनी बुद्धि से प्रमाण नय आदि लगाकर वहां परीक्षा जरूर कर लेना। और यदि तू कहता भैया परीक्षा नहीं, हम परीक्षा करेंगे तो शंका उठेगी, तो उसके लिए कहा भैया आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ कहा अष्टसहस्त्री ग्रंथ में। स्वाध्याय के 5 अंग कहे। स्वाध्याय के 5 अंगों में दूसरा अंग प्रश्ना भी है, पूछना भी है। और यदि पूछना गलत होता, परीक्षा करना गलत होता, तो आचार्य उमा स्वामी ने तो तत्वार्थ सूत्र में लिखा है प्रमाण नय अधिगमा, कि हमें किसी वस्तु को जानना है तो प्रमाण और नय से हम सब लोग वस्तु को जानो। इसीलिए कोई भी वस्तु हम सब लोग जाने, शास्त्र में कोई भी बात जाने, तो यदि परीक्षा करके जानेंगे तो उसके सत्यार्थ चीज तक हम सब लोग पहुंचेंगे, उसका सच्चा श्रद्धान हम सब लोगों को होगा। और यदि हम तीसरी बात और देखें, जो ये कहता हुआ दिखाई देता है हम सब लोगों को व्यवहाराभासी, के सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्मधारक व्यवहाराभासी, ये थोड़ा खतरनाक है। अभय जी भाई साहब तो जो प्रारंभ के जो 2 हैं, उनको तो भोले मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और ये जो तीसरा जो है, इसको कहते हैं ये बेईमान मिथ्या दृष्टि है। वो इसके लिए कहते हैं कि जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया था, उसके द्वारा तो संसारिक प्रयोजन तू साधने लगे, तो तूने तो अन्याय किया, तूने तो पाप किया। अरे मोक्ष के साधन को तू संसार का साधन बना बैठे, सुखी होने को साधन को तू दुखी होने का साधन बना बैठे, तो ये तो बड़े पाप का काम हुआ। अब कुछ लोग इसमें बहुत सारी चीजें हम सब लोगों को कहते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हम यदि ऐसा काम करें जिससे धर्म भी सदे और आजीविका भी सदे, तो ऐसा कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और तो उसके लिए कहा भैया जो धर्म के साधन हैं, पूजन शास्त्रादि जो कार्य हैं, उनको यदि तू आजीविकादि का साधन बनाएगा तो निश्चित पापी ही है। ये टोडरमल जी ने कहा कि यदि तू पूजनादि को, शास्त्रादि को इसका साधन बनाए। और ये जब बात आती है तो हमें वो भागचंद जी की याद आती है। आप सब लोगों ने वो कविवर भागचंद जी का उदाहरण सुना होगा। पाप के उदय में उनकी पारिवारिक स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और पाप के उदय में उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकना पड़ा। और वो ईसागढ़ से जयपुर गए मजदूरी करने के लिए, और वहाँ पर एक शास्त्र सभा में जाके बैठे। और शास्त्र सभा में जाके बैठे तो बाद में उन्होंने भजन गाया, तो किसी ने कहा ये तो भागचंद जी का भजन है। तो पहले तो वो चुप रहे, उनको ये पता था कि यदि मैं कह दूंगा मैं भागचंद हूँ तो ये मेरी बोले के आवा भगत करेंगे, और बोले कि ये तो मुझे शास्त्र के आधार से करेंगे, भजन के आधार से करेंगे। तो उन्होंने पहले तो चुप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने पूछा आप हो कौन? तो उन्होंने कहा भैया वो भागचंद में ही हूँ। तो लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की कि आपको यहीं रुकना है। तो उनने उस समय एक बात कही, उन्होंने कहा कि आज तो लक्ष्मी रूठी है, कल बोले यदि ये सरस्वती माँ जिनवाणी भी रूठ गई तो ये बोले ये भागचंद कहाँ जाएगा। इसीलिए हम सब लोगों को भी ये शास्त्र आदि को, पूजना आदि को
आजीविकादि का तो साधन बनाना ही नहीं चाहिए, ये तो पाप के कार्य हैं। कई लोगों को बहुत सारे प्रश्न होंगे, बोले कि ये फिर ये इस क्षेत्र में काम करना कि नहीं करना, ये काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन वास्तव में आप यदि विचार करो तो यदि कोई जीव यदि अपने आत्म तत्व से भीगा होगा तो वो इस कार्य को आजीविकादि का कारण कभी बनाएगा ही नहीं। इसीलिए तो कहा है पहले ना उपदेश दे तू, पहले तू उपदेश ले। फिर से बोलता हूं, पहले ना तू उपदेश दे तू, पहले तू उपदेश ले। जिसका जो व्यक्ति वास्तव में इसमें आत्म स्वरूप में लगने वाला जीव होगा वह तो इस कार्य को कभी इसका साधन बनाएगा ही नहीं। और आप सोचो यदि इसको आजीविकादि का साधन बनाए तो ये तो बिल्कुल वैसा होगा कि भैया धागे के लिए मोतियों की माला तोड़ दी। ये तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे सामान ढोने के लिए एरावत हाथी का प्रयोग करें। अरे जिस कार्य से बोले मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है उस कार्य को तू यदि ऐसा बना दे तो पाप ही है। और फिर इसमें एक प्रश्न और टोडरमल जी ने उठाया, लेकिन बोले यदि ऐसा है तो जो हमारे मुनिराज है ना, वो मुनिराज भी तो धर्म साधन करके घर पर आहार आदि के लिए भोजन के लिए जाते हैं। तो टोडरमल जी ने वहां उत्तर दिया, देखो मैं पढ़ता हूं, स्वयं तो कुछ आजीविकादि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते, उन्हें धर्मात्मा जानकर कोई भोजन उपकारादि करे तो कोई दोष नहीं है। भोजनादि का विचार कर कर यदि वो धर्म साधन करे तो ये समझना कि वो पाप ही है। इसीलिए वो जीव तो कैसा है कि वो जीव तो मिथ्या दृष्टि ही है जो इस क्षेत्र को काम करें। और एक लास्ट में अंत में, क्योंकि समय हो चुका है, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। वास्तव में ये जो जीव है ये निश्चय का स्वरूप नहीं जानता। कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, क्योंकि धर्म बुद्धि हुई है इसलिए वो धर्म को साधेंगे, लेकिन निश्चय धर्म को नहीं साधते, इसीलिए अभूतार्थ धर्म को साधते हैं और व्यवहार, दर्शन, ज्ञान, चारित्र को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें ही वो जीव लगे रहते हैं। इस तरह ये व्यवहाराभासी जीव की ये 4 प्रवृत्ति यहाँ पर बताई। वैसे तो उसकी अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है, लेकिन टोडरमल जी ने मुख्य रूप से यहाँ पर हम सब लोगों को वो 4 प्रवृत्तियाँ यहाँ पर बताई।